हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। लास्ट के वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास चैप्टर का एक क्वेश्चन देखा था। आज हम डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास के एक क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹20,000 ऑन 1 October 2011 and on 1 April 2012 another machine was purchased for ₹12,000. On 1 July 2013, the first machine purchased on 1 October 2011 and 20,000 was sold for ₹16,500 and a new machine was purchased on the same day for ₹10,000. On 31st March 2015, the second machine, which was purchased on 1st April 2012 for ₹12,000, was sold for ₹8,900. Prepare machinery account for 4 years, providing depreciation by diminishing balance method at 10% per annum. The accounting year of the company ends on financial year. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, एक कंपनी ने 1 अक्टूबर 2011 को एक यंत्र 20,000 में तथा 1 अप्रैल 2012 को 12,000 में दूसरा यंत्र क्रय किया। जुलाई 2013 को पहला यंत्र जो 1 अक्टूबर 2011 को 20,000 में खरीदा गया था 16,500 में बेच दिया गया और उसी दिन एक यंत्र 10,000 में क्रय किया गया। 31 मार्च 2015 को दूसरा यंत्र जो 1 अप्रैल 2012 में 12,000 में क्रय किया गया था 8900 में बेच दिया गया। यंत्रों पर 10% वार्षिक की दर से क्रमागत शेष पद्धति से अवक्षयण लगाते हुए 4 वर्षों का यंत्र लेखा तैयार कीजिए। कंपनी का वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। सबसे पहले हमने 2011 में अक्टूबर 1 को एक मशीन परचेस किया था 20,000 का, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट 20,000 एंड डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अक्टूबर से मार्च तक का 6 मंथ का आ जाएगा 20,000 का 10%, 2,000 एंड 2,000 का हाफ 6 मंथ का 1,000 आ जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20,000 का 10% एंड 6 मंथ का 1,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने 1,000 का लगा लिया एंड बैलेंस माइनस कर लेंगे 20,000 में 1,000, तो ये 19,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2012 को एक और मशीन हमने 12,000 में परचेस कर लिया है एंड अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2013 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे 2012 का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 19,000 का 10% 1,900 एंड ये सेकंड मशीन हमने खरीदी है 12,000 में 12,000 का 10% एंड क्योंकि ये इसमें मंथली नहीं लगेगा तो यहाँ पे 12,000 का 10% 1,200 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं 1,900 फर्स्ट मशीन का एंड सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन 1,200। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 3,100 एंड यहाँ पे इसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 19,000 का मशीन था, 19,000 की मशीन को हमने डेप्रिसिएशन लगा लिया 10%, तो यहाँ पे 19,000 का 10% 1,900 आया। 1,900 के बाद माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये बैलेंस आ जाएगा 17,100 एंड 12,000 की मशीन हमने फिर से खरीदी थी। 12,000 की मशीन में डेप्रिसिएशन लगाया 1,200, तो बैलेंस बचेगा हमारा 10,800 एंड इनका टोटल हो जाएगा 27,900 एंड टोटल कर लेंगे हम फिर से, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा टोटल ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 31,000 एंड इस साइड पे भी 31,000। यही बैलेंस हम फिर से नेक्स्ट ईयर
ब्रॉट डाउन कर लेंगे तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 17,100 प्लस 10,800, टोटल बैलेंस आया 27,900, जो कब आया 2013 अप्रैल 1 को। एंड देन यहाँ पे फिर से एक मशीन खरीद रहे हैं तो लिख लेंगे टू कैश अकाउंट। 10,000 का मशीन परचेस किया हमने, ये मशीन हमने जुलाई में परचेस कर लिया, तो ये जुलाई 1। अब यहाँ पे फिर से डेप्रिसिएशन लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 2013 को ही बेच रहे हैं। इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाली मशीन है इसे ही हम बेच रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 17,100 का 10%, एंड इसे हम बेच रहे हैं जुलाई में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे अप्रैल से लेकर जुलाई तक कितने मंथ हुए, यहाँ पे आपको जून तक काउंट करना है क्योंकि ये तो 1 जुलाई है, तो अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल मई जून 3 मंथ के लिए 3 मंथ का लग जाएगा यहाँ पे 3/12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 427.50। ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस था फर्स्ट मशीन का 17,100, माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आ रहा है इसका 427.50, एंड इसी में हम सेल्स प्राइस को भी माइनस कर लेंगे। सेल्स हो रहा है हमारा 16,500 में, दोनों वैल्यू को माइनस कर लेंगे, तो दोनों वैल्यू को माइनस करने के बाद वाली वैल्यू आएगी हमारी 172.50। तो यही वैल्यू हमारी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जुलाई 1। यहाँ पे हमने बेचा था तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में 16,500, एंड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, हमने लगाया था इसका फर्स्ट वाले मशीन का डेप्रिसिएशन लगाया था 427.50, एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 172.50 हमने लॉस निकाला। अब जो बाकी के मशीन है यानी कि 10,800 वाला मशीन एंड 10,000 वाला मशीन, इसका भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इसका बैलेंस वैल्यू था हमारा, बैलेंस्ड वैल्यू है 10,800 इसका बैलेंस है, एंड सेकेंड मशीन परचेज किए हैं हम जुलाई में 10,000 का। थर्ड मशीन है, ये मशीन है सेकेंड 10,800, इसका 10% आ जाएगा। एंड न्यू मशीन जो मशीन 3 परचेस कर रहे थे इसका डेप्रिसिएशन होगा 10,000 का मशीन हमने ख़रीदा था जुलाई में, तो 10% तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जुलाई से मार्च तक जाने पे यहाँ पे आ रहा है हमारा 9 मंथ, तो 9/12 कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 750, यानी कि डेप्रिसिएशन मशीन 3 का लगेगा 750। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन मशीन 2 का डेप्रिसिएशन 1080 एंड मशीन 3 का डेप्रिसिएशन है 750, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 1830। अब इसके बाद बैलेंस निकाल लेते हैं बाय बैलेंस CD। यहाँ पे बैलेंस क्योंकि हमने फर्स्ट मशीन जो थी 17,100 की, इसे तो हमने सेल कर लिया है, तो बची जो मशीन 2 एंड मशीन 3 इसके ही बैलेंस निकाल लेंगे। मशीन 2 का बैलेंस है 10,800। 10,800 में हमने डेप्रिसिएशन 1,080 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,720, एंड
सेकंड जो थर्ड मशीनरी है हमने परचेज़ किया था जुलाई 1 में 10,000 का, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया हमने 750 माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 में 750 माइनस करने पे आ जाएगी वैल्यू 9,250 एंड दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 18,970। अब सारे वैल्यू को टोटल कर लेते हैं। 27,900 एंड 10,000 आ जाएगा 37,900 एंड इधर की वैल्यू का भी टोटल कर लेते हैं तो इसका भी टोटल आ रहा है 37,900 एंड इसके बाद हम डेप्रिसिएशन जब भी लगाएंगे उसमें लिखेंगे दिसंबर 31, ये भी 2013 का है। अब इसी बैलेंस को हम ले आते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा डेट हमारा 2013, सॉरी ये 14 हो जाएगा, 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा वैल्यू 9720 प्लस 9250, टोटल वैल्यू आ जाएगा 18,970। वर्किंग नोट बना लेते हैं 2014 का। यहाँ पे वैल्यू है मशीन 2 का 9720 एंड मशीन 3 का 9250। इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 10%, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी 972। तो ये मशीन का कॉस्ट था 9720, इसमें डेप्रिसिएशन लगा लेंगे 972 एंड यहाँ पे माइनस कर लेंगे जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी 8900। तो ये जो वैल्यू आ रहा है हमें प्लस में मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 152 का 152 का प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 152 2015 मार्च 31 बाय कैश अकाउंट, यानी मशीन 2 को बेचने पे पैसे मिल रहे थे हमें 8900 एंड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन है 972 एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लिख लेते हैं, दोनों मशीन का ही निकाल लेते हैं। 972 फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन का एंड थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 925। तो ये वाली टोटल वैल्यू आ जाएगा 1897 एंड बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD। तो इधर की टोटल वैल्यू आ रही है 19,122 एंड इधर की टोटल वैल्यू है इस वैल्यू से कम, तो 19,122 में 8,900 एंड 1,897 माइनस कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी बैलेंस। तो बैलेंस आएगा हमारा 8,325। यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं 19,122 एंड देन ये वाली वैल्यू को नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन